तो एक तो थल बस्ती, सुबह नहा धो के अथवा पहले सूर्य के किरणों में आप 8 मिनट तो पेट पर, 10 मिनट पीठ पर लगे और ऐसे ढंग से प्राणायाम ध्यान करें कि सूर्य के किरणों का भी फायदा मिले और आपका ध्यान भजन में हो। सीधे लेट गए धरती पर कुछ बिछाकर, विद्युत का अनकंडक्ट आसन, फिर श्वास लिया और पेट को ऊपर नीचे किया, श्वास छोड़ा, खूब श्वास लिया और श्वास छोड़ा, उसके साथ पेट को एकदम नीचे किया और ऊपर नीचे, और शौच जाने की जगह को संकोचन विस्तरण 10 से 15 बार। कब्जियत के लिए आपको कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी उम्र में कब्जियत, एसिडिटी और गैस की तकलीफें होती है। आजकल तो जवानों की भी हालत हो रही है। थल बस्ती, पेट को संकोचन विस्तरण, ऐसे ही शौच जाने की जगह को जैसे घोड़ा संकोचन विस्तरण करता है 8-10 बार। पतला दुबला मणि छाप हो तो 5 बार करें, मोटा हो तो 15 बार करें। तबियत बढ़िया रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, उड़ान भरने में मदद मिलेगी। और सूर्य के किरण 8 मिनट नाभि पे पड़े और सूर्य नारायण का ध्यान करो तो बाकी के केंद्रों को वो सप्लाई करता ही है। नाभि केंद्र पेन किलर, ये तो बदमाशी का नाम है। पेन माना दर्द, दर्द को मारने वाली गोली नहीं है, दर्द की खबर देने वाले कोशिकाओं को मार देती है, कमजोर को, और बलवान मूर्छित हो जाती है। जब सजाग होती तो फिर से दर्द होता है। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस। ऐसा कोई नेता भाषण करे ना तो लोग हल्ला पुकारे, कोई कथाकार भी नहीं हिम्मत करेगा। लेकिन मेरी मोहब्बत में बड़ी ताकत है। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो और आप आनंदित होते हो। आप जानते होंगे कि अपने प्यारों की कसम खाई जाती है, बेटे बेटी की या तो भगवान की खाई जाती। भगवान प्यारे हैं तो भगवान की, बेटे बेटी प्यारे हैं तो बापूजी के तो शिष्य बेटे बेटी के बराबर है। तो अपने प्यारों की कसम झूठी में नहीं खाऊंगा। मरे तो तुम्हारे पाप मरे, तुम्हारी चिंता मरे, तुम्हारा अज्ञान मरे, रनवे पर धक्का धक्की मरे, तुम तो उड़ान भरो लाला लालिया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते। गुजरात में पटेल जाती है, उनका रनवे पे ही घूमना रहता है। जय उमिया माता, उमिया माता, उमिया माता, जय अम्बा माता, अम्बा माता, अम्बा माता। रनवे ही रनवे, उड़ान से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे लोगों को रनवे पे भटकने से बचाने के लिए कबीर जी ने जरा कड़क भाषा कही। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, गंगा नहाए मुक्ति हो तो मछली और मेढक तर जाए। गंगा जी का स्नान महत्वपूर्ण तो है, लेकिन गंगा ही नहा रहे और आगे का कोई दरवाजा खोला ही नहीं, तो ये रनवे पे चक्कर काटना हुआ। नारायण, ये रनवे का सत्संग यही किया क्योंकि यहां से रनवे बहुत नजीक पड़ता है द्वारका से, है कि नहीं? दिल्ली का रनवे बहुत नजीक है। एरियल में तो 6 किलोमीटर में आ जाएगा रनवे, और घूम के जाओ तो 10 किलोमीटर। नारायण हरि बोलो न, कंजूसी काहे करी थो। नारायण हरि नारायण हरि। तो व्यास पूर्णिमा मानव के विकास की पूरी ऊंचाइयों को छुआने वाली पूर्णिमा है। इस व्यास पूर्णिमा से अथवा कल जो एकादशी गई तब से भगवान नारायण 4 महीने योग विश्रांति करेंगे, आत्मा में शांत रहेंगे। राजाधि राज योग में रहते, महाराज योग में रहते भगवान नारायण क्षीर सागर में। इसलिए चतुर्मास में जल का महत्व बढ़ जाता है। जल स्नान, उपवास, मौन, ब्रह्मचर्य का पालन। इन दिनों में पाचन तंत्र कमजोर होता है, वीर्य कम बनता है। तो ये 4 महीने संभोग से थोड़ा बचना बहुत जरूरी है। अगर चतुर्मास में संभोग करता रहा तो वे दिन दूर नहीं कि जवानी में बुढ़ापा आ जाए। तो संयम रखना इस चतुर्मास में। भोजन चबा चबा के करना, भोजन में थोड़ा अदरक बदरक का उपयोग करना। और इस सीजन में अभी गैस ट्रबल शुरू होने वाली है।
वायु प्रकोप, जो जो बारिश बढ़ेगी त्यों बादल ज्यादा होंगे, पाचन कमजोर होगा, एसिडिटी, गैस आदि की तकलीफें होंगी। वे तकलीफें आए और डॉक्टरों के पास चक्कर खिलाए या जेब खाली कराए, उसके पहले उन तकलीफों को मिटाने की तरकीब सीख लो। भोजन करते समय एक गिलास ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी रखो। अगर बहुत मोटे हैं, पाचन कमजोर है, गोडे दर्द करते हैं, कंधे दुखते हैं, तो एक गिलास पानी में एक चुटकी सौंठ मिला दो, बीच बीच में वो पिया करो, खुल जाएगा, पाचन ठीक रहेगा, शरीर पकड़ा हुआ खुल जाएगा। दही नहीं खाना, मट्ठा मथ के मक्खन निकाल के उसका उपयोग कर सकते हैं, जीरे राई का छौंक लगाकर। 100 ग्राम पुराना गुड़ मिल जाए, 50 ग्राम हरड़ और 10 ग्राम सौंठ मिश्रण करके गोलियां बना लो। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को चूस के गुनगुना पानी पी लो। गैस संबंधी तकलीफें गायब, 15 दिन तक करो। बर्गर, डबल रोटी, बिस्किट, रात का रखा हुआ भोजन अथवा भोजन के ऊपर आइसक्रीम खाना बहुत हानिकारक है। भोजन के साथ ठंडा पेय पीना, ठंडा पानी पीना, जब छत गर्म हो और फिर ठंडी चीजें डालो, मंदाग्नि हो जाएगी। जैसे तवे पर गर्मा गर्म तवे पे रोटी फूलती है, लेकिन गर्मा गर्म तवे पे थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ का टुकड़ा भी डाल दो तो रोटी की क्या हालत होगी। ऐसे ही होता है पाचन तंत्र का। इसीलिए वे लोग बड़ी भारी गलती करते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी बोलते, रूखा सूखा खाए के गुनगुना पानी पी, ठंडा पानी नहीं। भोजन के बीच बीच पानी पीते रहना और व्यवहार के बीच बीच अमृत रस पीते रहना, और समय कुछ दिनों के बीच बीच बापू के सत्संग में उड़ान भरने को आते रहना। अब वर कन्या का कल्याण करने के लिए, वर कन्या कल्याण हो के लिए सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ आमने सामने फूलों की माला लेकर। वैदिक मंत्रों से तुम्हारा शादी विवाह संपन्न होगा। लाइव टेलीकास्ट के द्वारा देश विदेश में तुम्हारी शादियों का सजीव प्रोग्राम लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि कैसे ये कपल है। भोगी जीवन की शुरुआत करने के पहले घंटों भर योगी जीवन में प्रवेश पाने वाले माई के लाल और लालियां, इनके कुख से जो बालक बालिका आएंगी वो भी साधारण नहीं होंगे, दिव्य आत्मा आएंगी। वर कन्या सावधान। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम अद्य परम शुभ दिवसे अस्माकं सद्गुरु भगवन्तस्य सान्निध्ये यह पवित्र सत्संग क्षेत्रे वर कन्यायां द्वारा शुभ पाणी ग्रहण संस्कार कार्यम तथा वागदान संस्कारम करिष्ये। मंगनी वाले मंगनी समझ लेना, वागदान संस्कार, और शादी वालों की शादी। ओम श्रीमत् पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो। बाकी के लोग जो पीछे खड़े हैं बैठ जाओ। चंद्रो भास्कर विद्या माया बैठ जाओ। वरुण प्रेतादिपादिग्रहा प्रद्युम्नो नलकुबरो सुरगुरुश्चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्चलांगलधर कुर्यात् सदा मंगलम। वर कन्या सावधान, शुभ लग्नम सावधान। ओम कन्या लक्ष्मी रूपा। कन्या पहरा दे, हरि। कन्या पहले पहराए, वर बाद में पहराए। कन्या लक्ष्मी रूपा वर नारायणो हरि। हरिर्दत्तम इदम दानं दाता शांति करो भवेत्। कन्या को पहरा दो हार। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुले भक्ति। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। तुम लोग स्वस्थ रहो, कुशल रहो और लंबी आयुष्य के धनी हो। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। पुत्र पौत्र धन धान्य की और समृद्धि तुम्हारे कुल खानदान में, तुम्हारे जीवन में रहे।
ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। तुम्हारे शत्रु क्षीण हो जाए, बाहर के आभ्यंतर के, बल और ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन में चमचम चमके। वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। तुम्हारे वंश में भी सदा भगवान की भक्ति बनी रहे, भगवान की प्रीति बनी रहे। ये वैदिक मंत्रों से आपको हजारों लाखों लोगों के बीच आशीर्वाद मिल रहा है। अब मेरे को पीठ दे दो और श्रोताओं की तरफ हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगो। श्रोता लोग शुभकामना। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयो। मंत्रार्था सफला संतु। अब इधर मुड़ जाओ। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तव।